तेज धूप में अगर आपका जेट प्लांट खराब होने लगा है, पत्तियां पीली पड़ने लगी हैं, तो कुछ सावधानियां आपको रखनी है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मई जून की गर्मी में भी आपका जेट प्लांट हरा भरा बना रहेगा। कुछ केयर टिप्स हैं, उनको फॉलो करके आप अपने जेट प्लांट को इस तरह से घना बना सकते हैं, हरा भरा बना सकते हैं। जेट प्लांट एक हार्डी प्लांट है और ये सन लविंग प्लांट है। तेज धूप में ही अच्छे से ग्रोथ करता है, लेकिन फिर भी हमें कुछ सावधानियां रखनी है, क्योंकि अगर आपने छोटे छोटे पॉट में जेट प्लांट लगा रखा है और ऐसे ही बाहर रखा है, तो उसको तेज धूप से बचाना है। बड़ा प्लांट तो फिर भी सर्वाइव कर जाएगा तेज धूप में, लेकिन जो छोटे छोटे पॉट में आपने लगा रखे हैं प्लांट, जेट प्लांट, उनको उठा करके ऐसी जगह रखिए दोपहर की तेज धूप से बस बच जाए। उसके बाद आप फिर अगली मॉर्निंग में उसको धूप में रख सकते हैं। सुबह की धूप फिर भी ये बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन तेज धूप जब होती है दोपहर की, उसमें पत्तियां खराब होने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, तेज धूप से बचाना है और जो पीली पत्तियां हो रही हैं उनको निकाल देना है। तो पीली पत्तियां होने का एक कारण हो सकता है कि तेज धूप में रखा है, या फिर ओवर वाटरिंग है, आपका पानी बहुत ज़्यादा है, पानी नहीं सूख रहा है, इस बात का भी ध्यान रखना है। लेकिन मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहे, उसके लिए आपको ड्रेनेज होल ज़रूर चेक करना है। पानी जब हम देते हैं वो पानी नीचे से निकल जाना चाहिए। अगर ड्रेनेज होल हमारा ठीक नहीं होगा तो पानी रुका रहेगा और रूट्स खराब हो सकती हैं, पत्तियां पीली होकर गिरती हैं। तो ये ध्यान रखें, बस अपने भुरभुरी मिट्टी बनाएं और मिट्टी में हमेशा नमी बनाकर रखें कि वो पानी जैसे सुबह देते हैं, पानी शाम तक सूख जाए और फिर शाम को फिर दोबारा से आप इसमें पानी दे दीजिए। इससे पौधे में नमी बनी रहेगी। ये सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, ये आपको पता ही है फ्रेंड्स। तो पानी चाहिए, लेकिन गर्मियों में ज़रूर पानी दें। सर्दियों में फिर भी हम इसको 8-10 दिन पानी ना दें तो भी ये अच्छे से हेल्दी बना रहता है। अब इसको देखिए, ऐसे सेरेमिक पॉट में लगा सकते हैं, सजावटी पॉट में। मैंने कप में लगाया हुआ है, जबकि उसमें ड्रेनेज होल भी नहीं है। इतना हार्डी प्लांट है कि आप इसको किसी भी पॉट में लगा सकते हैं। प्लास्टिक पॉट में, सेरेमिक पॉट में, या फिर मिट्टी के पॉट में, किसी भी पॉट में आप इसको ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये प्लांट आप जरूर लगाइए। और ये एक लक्की प्लांट होता है, शुभ प्लांट होता है, धन को अपनी ओर खींचने वाला पौधा है। तो ये जरूर लगाएं। हमें ऑक्सीजन भी देता है, हमारे घर में अच्छी सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। तो ये प्लांट आपके पास होना चाहिए जरूर। अब फ्रेंड्स, ये वैसे तो सेकुलेंट वैरायटी का है, क्योंकि इसकी पत्तियों में और स्टेम में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। तो इसको पानी, ऐसा नहीं है कि गर्मियों में पानी नहीं देना है, ये सेकुलेंट है तो पानी ज़रूर दीजिए, क्योंकि मिट्टी बहुत जल्दी सूखती है। और पॉट में हमने पौधा लगा के रखा हुआ है, इसको इतनी मिट्टी मिली हुई है कि इसी में ही इसे सर्वाइव करना है। तो हमें मिट्टी अच्छे से हेल्दी मिट्टी बनानी है और भुरभुरी मिट्टी बनानी है, जैसे हम पानी डालें और नीचे से निकल जाए। अब फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है कि अभी मई जून की गर्मी है, तो अगर आप चाहते हैं प्रूनिंग करना तो अभी रुक जाएं। अभी प्रूनिंग मत करें, क्योंकि गर्मी तेज है, वहाँ से जहाँ से हम प्रून करेंगे हमारी स्टेम सूख भी सकती है। लेकिन आपका बहुत ही बड़ा पौधा है, बहुत घना पौधा है, तो आप प्रूनिंग भी कर सकते हैं। और अगर छोटा है, छोटा पॉट, छोटे पॉट में लगा है, छोटा ही पौधा है, तो अभी प्रूनिंग मत करें, क्योंकि स्टेम सूख सकती है। स्टेम पे इतनी तेज धूप है, 47 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। तो पौधों को हमें अपने कोई स्ट्रेस नहीं देना है किसी भी तरह का। अब अगर आप चाहते हैं अपने पौधों को हरा भरा रखना और आपके पास बहुत सारे पौधे हैं, तो इनको हमेशा ऐसे ग्रुप्स में रखें, सटा सटा कर रखें, एक दूसरे के साथ झुंड में बना करके। इससे क्या होता है कि मॉइस्चर बना रहता है, जब हम पानी देते हैं और उससे मॉइस्चर रहता है, तो पत्ते पौधे भी एक साथ मिल करके बहुत ही स्ट्रेस से बाहर रहते हैं और हेल्दी बने रहते हैं। तो पौधों को हमेशा गर्मियों में तो खास तौर से आप इनको ग्रुप्स में रखें। सर्दियों में तो फिर भी हम इनको अलग अलग रख सकते हैं, लेकिन गर्मियों में हमें इन्हें ऐसे ग्रुप्स में एक के साथ एक मिला करके ही रखना है। जब हम पानी देंगे, स्प्रे करेंगे, तो इससे हमारे पौधों में मॉइस्चर बना रहता है। अब कटिंग अगर लगाना चाहते हैं, अभी रुक जाइए। जैसा मैंने पहले भी बताया फ्रेंड्स, कटिंग अभी इसकी ग्रो मत कीजिए। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपकी कटिंग अभी ग्रो नहीं होगी। लेकिन देखिए, मैंने 15 दिन पहले ही ये कटिंग लगाई थी, इसमें ऐसे डाल दी थी और ये ग्रो हो चुकी है। तो आप इसकी कटिंग बरसात के टाइम पे लगाइए, जुलाई में लगाइए, बहुत जल्दी इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। वैसे कटिंग आप किसी भी मौसम में इसकी ग्रो कर सकते हैं। अब चलिए, फर्टिलाइज़र देना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गर्मियाँ हैं तो हमें अपने पौधे को फर्टिलाइज़र नहीं देना है। हाँ, हमें अपने पौधे को अभी केमिकल फर्टिलाइज़र कोई भी नहीं देना है, जैसे कि डीएपी वगैरह आप दे रहे हैं या एप्सम सॉल्ट वगैरह जो भी देते हैं, अभी कुछ भी नहीं देना है। आप सिर्फ या तो यूज्ड चाय पत्ती दीजिए, नहीं तो सीविड दीजिए।
और ये 15 दिन में दोबारा से भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक है, कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो अभी मैं यूज़्ड चाय पत्तियाँ ये धो कर के अच्छी तरह से सुखाई हुई है मैंने, सूख रही है बल्कि ये भी, तो मैं इसको डब्बे में स्टोर करके रख लेती हूँ। आप इसको 15 दिन में 1-2 चम्मच अपने पौधे में डाल सकते हैं। लेकिन मैं आज सिर्फ़ सीवीड एक्सट्रैक्ट यही यूज़ कर रही हूँ। ये 1 लीटर में 3 ml मिलाना है। सीवीड बहुत ही एक रेडी टू यूज़ फर्टिलाइज़र है और ये जैविक फर्टिलाइज़र है। सभी पौधों में इसको यूज़ कर सकते हैं और ये एनपीके का बहुत अच्छा सोर्स होता है। समुद्री शैवाल से बनाया जाता है और ये हमारे पौधे में हमारे पौधे को एक तो ये स्ट्रेस से बचाता है। कोई भी स्ट्रेस है हमारे पौधे को ये उससे बाहर निकालता है। रूट्स की बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है। तो ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है हमारे पौधे को और बीमारी से भी बचाता है। तो ये सब तरह से हमारे पौधों के लिए फ़ायदेमंद है। तो आप इसको गर्मियों में ज़रूर यूज़ करें और ठंडा-ठंडा फर्टिलाइज़र है, ठंडक देता है हमारे पौधों की जड़ों को। तो ये ज़रूर काम करें और जब भी कोई भी फर्टिलाइज़र या पानी दें, ख़ास बात है फ्रेंड्स ये, जब भी पानी या कोई फर्टिलाइज़र अपने पौधे में दे रहे हैं तो मॉर्निंग के टाइम दें। दोपहर में गर्मियों में बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है पौधों में, ना पत्तियों के ऊपर स्प्रे करना है। मिट्टी में तो भूल कर भी नहीं डालना है क्योंकि रूट्स होती है ना वो गर्म हो जाती हैं दोपहर में और जब हम पानी डालेंगे तो वो रूट्स को एकदम शॉक लगेगा, स्ट्रेस में जाएँगी और पौधा हमारा मुरझा सकता है। तो इन बातों का ध्यान रख के आप अपने गार्डन में हमेशा हरा-भरा रख सकते हैं अपने गार्डन को, सभी पौधों को स्वस्थ रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। तो ये देखिए सभी पौधों में और देखिए ग्रोथ देखिए मेरे पौधों की बहुत ही अच्छे से नई-नई पत्तियाँ बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं और ये देखिए ये कटिंग भी मैंने 15-20 दिन पहले ही लगाई थी, सारी कटिंग्स ग्रो हो चुकी हैं। और लेकिन अभी गर्मी है तो मैंने सारे पौधे इस तरह से रखे हुए हैं और ये कप में भी मैंने अभी कटिंग लगाई थी ये 20-25 दिन हुए हैं, ये कटिंग सारी चल चुकी हैं और बहुत ही सुंदर लग रहा है ये देखिए, एकदम डेकोरेटिव पीस की तरह लग रहा है लेकिन मैं इसको अंदर नहीं रखूँगी क्योंकि सकुलेंट कभी भी इंडोर प्लांट नहीं है, इसको अंदर नहीं रखना है। हाँ, अगर आप चाहते हैं 1-2 दिन के लिए रख सकते हैं शो पीस की तरह और फिर लेकिन इसको बाहर ही रखिए क्योंकि ये सन लविंग प्लांट है, धूप में ही बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। चलिए लास्ट पॉइंट है कि पत्तियों के ऊपर भी स्प्रे करना है। पत्तियों के ऊपर भी मैं सीवीड का ही स्प्रे कर रही हूँ। 1 लीटर में 2 ml मिला करके आप पत्तियों के ऊपर स्प्रे करें और ये मेरे पास इफ़को का सीवीड है, आप कोई भी सीवीड ले सकते हैं। फ्रेंड्स बहुत ही ज़रूरी है पौधों के लिए, इससे अच्छा कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं है। अगर कुछ भी आपके पास फर्टिलाइज़र नहीं है, तो ये डालिए और मिट्टी में भी डालिए और इसको स्प्रे भी कर दीजिए पत्तियों के ऊपर। आपके पौधे एकदम से सुंदर चमकदार पत्तियाँ होंगी और पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करने लगेंगे। तो इस तरह के फर्टिलाइज़र डालिए भी गर्मियों में, ठंडे-ठंडे फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो हमारे पौधों को स्ट्रेस से भी बचाएँगे। अभी पौधे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, सभी पौधे, तो अपने पौधों में इस तरह ही कोई भी फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। आप केले के छिलके, प्याज के छिलके इस तरह के फर्टिलाइज़र डालिए और अभी केमिकल फर्टिलाइज़र किसी भी पौधे में नहीं डालना है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की जानकारी।